गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ। और अभी शरीर क्रिया विज्ञान के सिलेबस के अनुसार हमारे छठा चैप्टर 6th चैप्टर चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि उत्सर्जी अंग कई सारे होते हैं और हमारे जो कोर्स में, हमारे सिलेबस में जो है वो है मूत्र उत्सर्जी संस्थान। तो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 4 अंग मैंने आपको बताए थे कि एक होता है वृक्क यानी गुर्दे, किडनी जो कि 2 होती है। उसके बाद में मूत्र वाहिकाएं, यूरिटर्स, वो भी 2 होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय एक होता है और मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा वो एक होता है। ये यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मूत्र उत्सर्जी संस्थान के 4 प्रकार के अंग होते हैं। उनको मैंने कहा था कि आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो उसका पहला अंग है वृक्क यानी गुर्दे, या फिर हम उसको किडनी कहते हैं। वृक्क या गुर्दे जो हैं वो इस वाले शेप के होते हैं, आप जो ये शेप देख रहे हैं। और ये हम अगर सेम की फली तोड़ते हैं, मतलब छीलते हैं, तो सेम के बीज निकलते हैं अंदर। तो वृक्क या गुर्दा सेम के आकार के, सेम की फली के जो बीज होते हैं सेम के आकार के होते हैं और 2 नंबर मतलब 2 पाए जाते हैं। एक किसी भी शरीर में गुर्दे 2 पाए जाते हैं। और ये पेट के पीछे की साइड रीढ़ की हड्डी के जो मेरुदंड है उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं और अंतिम पसलियों के सामने स्थित होते हैं। जो मैंने अस्थियां पढ़ाई थी और रिब्स पढ़ाई थी कि 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, तो जो सबसे अंतिम पसली है उसके सामने, अंतिम पसली के सामने पाए जाते हैं और पीछे मेरुदंड है उसके दोनों तरफ होते हैं और पेट के पीछे पाए जाते हैं। अगर हम इसका ऊपर का कवर मतलब इसकी अगर झिल्ली हटाएं तो ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। अगर हम इसका आकार देखें कि कितना इसका आकार होता है, ये 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। मतलब लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर की मोटाई का एक वृक्क या किडनी होती है। मध्य में ये अवतल होता है। मध्य मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें अवतल मतलब एक होता है इस तरह का और एक होता है उत्तल, ठीक है। तो ये अंदर घुसा हुआ है, तो मध्य इसका अवतल होता है, कॉन्केव होता है और इस जगह से ही सारी रक्त वाहिकाएं मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो धमनी, शिराएं, वो अंदर जाती हैं और बाहर भी यहीं से ही आती हैं। उसके अलावा तंत्रिकाएं भी यहीं से जाती हैं और आती हैं और यूरिटर मतलब मूत्र वाहिका भी यहीं से आती है। रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और यूरिटर यानी मूत्र वाहिकाएं भी यहीं से आती हैं। जब हम मतलब गुर्दे की लंबाई, चौड़ाई ये सब देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये एक कवर से ढका हुआ होता है। जैसे अभी बताया कि ऊपर का अगर कवर हटा देंगे तो गहरे भूरे रंग का होता है, तो जो ऊपर वाला जो कवर है कैप्सूल, वो तंतुमय ऊतक का बना होता है। ऊतक हमने पढ़े थे, उसमें फाइब्रस टिश्यूज थे, एक मतलब थोड़े से हाथ जो ज़्यादा खींच और सिकुड़ नहीं पाते हैं। तो इसका जो कवर है वो तंतुमय ऊतक यानी फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ होता है। फाइब्रस टिश्यूज की इसके ऊपर कवरिंग होती है। और अगर हम इसको ऐसे आड़ी काट नहीं, लंबी काट, सेम की बीज अगर ऐसी है तो हम इसको लंबा अगर काटेंगे, अगर हम इसकी खड़ी काटते हैं तो गुर्दे में 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं।
पहला पार्ट गहरे रंग का, गहरा भाग, बाहरी भाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग जो है वो सफ़ेद रंग का, जो कि मेड्यूला कहलाता है। अगर हम सेम की आकार का जो गुर्दा है उसको हम लंबी काट में काटते हैं तो बाहरी भाग गहरे कलर का और उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग सफ़ेद कलर का होता है और उसे हम मेड्यूला कहते हैं। वापस से इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि वृक्क या गुर्दे हमारे शरीर में 2 पाए जाते हैं और वो पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और अंतिम पसली के सामने पाए जाते हैं। ये सेम की आकार के होते हैं, सेम की फली होती है ना, उसकी आकार के होते हैं। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। मध्य में से ये थोड़ा धंसा हुआ होता है, यानी कॉनकेव होता है, अवतल होता है, और इसे रीनल पेल्विस कहते हैं या फिर हाइलस कहते हैं। किडनी का हाइलस या रीनल पेल्विस भी इसको कहते हैं। रीनल पेल्विस अंदर घुसा हुआ एक पार्ट है और यहीं से ही रक्त वाहिकाएं अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, यहीं से ही तंत्रिकाएं अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, और यूरिटर यानी मूत्र वाहिका भी इसी जगह से रीनल पेल्विस से ही बाहर निकलती है, और कोई सी भी जगह नहीं है कि इसमें से कुछ निकला जाए। और अगर हम इसका कवर देखते हैं कि जो ये झिल्ली है वो किससे बनी हुई है, जिससे ये ढका हुआ है वो फाइब्रस टिश्यू यानी तंतुमय ऊतक से ये ढका हुआ रहता है। अगर हम इसको लंबी काट, अगर हम खड़ी काट इसको काटते हैं तो खड़ी काट में इसके 2 भाग दिखाई देते हैं। बाहरी भाग गहरे कलर का जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग सफ़ेद कलर का जिसे मेड्यूला कहते हैं। ये सारा गुर्दे की या वृक्क की या किडनी की थोड़ी सी संरचना होती है। अब हम ये देखेंगे कि एक एक वृक्क किस चीज का बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर की इकाई है एक कोशिका, सेल। किसी भी एक मकान की इकाई है एक ईंट। हमारे दिमाग मस्तिष्क की नर्वस टिश्यूज जो है, नर्वस सिस्टम है, उसकी इकाई है एक न्यूरॉन। तो ऐसे ही जो वृक्क को बनाने वाली इकाई है वो होती है नेफ्रॉन। ये जो चित्र है ये नेफ्रॉन का है। मतलब 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक वृक्क यानी एक किडनी बनाते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और हम नेफ्रॉन को वृक्क का मुख्य पदार्थ भी कहते हैं और वृक्क की एक इकाई भी कहते हैं। किडनी की एक यूनिट, बिल्डिंग यूनिट होती है कि सबसे छोटी इकाई किडनी की क्या है, वो नेफ्रॉन होती है। छोटी सी और मुड़ी मुड़ी नलिकाएं होती हैं। नेफ्रॉन जो है, अगर आप चित्र देखेंगे कि यहाँ एक प्याले नुमा रचना होती है, यहाँ से शुरू होता है और हम इस प्याले नुमा रचना को ग्लोमेरुलस कैप्सूल या बोमन संपुट कहते हैं। इस वाली हिस्से को हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमन संपुट नाम से पुकारते हैं और इसी जगह से नेफ्रॉन शुरू होता है। इसके बाद कई सारी नलिकाएं बनती रहती हैं और ये नलिकाएं कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती हैं जो कई सारे मोड़ बनाती हैं। जो बोमन संपुट है आगे नलिकाओं का रूप ले लेता है और ये जो नलिकाएं हैं वो कई सारी होती हैं, कई सारे मोड़ बनाती हैं और जैसे ही यहाँ से शुरू होती है तो समीपस्थ मोड़ बनाती है यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन, और समीपस्थ मोड़ के बाद में एक यू
टर्न जैसा लूप ऑफ हेनले, मतलब लंबी कुंडली आकार की रचना बनाती है, ये कंटिन्यूएशन में। तो ये लंबी कुंडली आकार की रचना को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यही चल रहा है आगे नेफ्रॉन। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद यही नलिका नेफ्रॉन की आगे चलती जा रही है और ये दूरस्थ मोड़ बनाती है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूशन दूरस्थ मोड़ बनाती है। दूरस्थ मोड़ के बाद में ये सीधी संचयक नलिका के पास जाकर रुकती है, मतलब सीधी संचयक नलिका, स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबुल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स कन्वोल्यूशन, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूशन और ये कलेक्टिंग स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। तो दूरस्थ मोड़ के बाद में सीधी संचयक नलिका के पास जाके खाली होती है। अब जो ये कैप्सूल है बोमन संपुट, इसमें आप कुछ रचनाएं देख रहे हैं। तो इसमें जो वाहिका आ रही है, जो एक ट्यूब आ रही है, गुर्दीय धमनी से छोटी छोटी शाखाएं आती हैं। जो गुर्दीय धमनी है उससे छोटी छोटी शाखाएं बनती हैं और वो आके गुच्छा बना लेती हैं। इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। गुर्दीय धमनी यहाँ आके प्रशाखित होती है, छोटी छोटी शाखाएं, केशिकाएं, पहले धमनी फिर शिरा, और धमनी और शिरा के बीच में पतली पतली केश जैसी रचनाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। वो रक्त केशिकाएं एक गुच्छा बना लेती हैं और उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में जो रक्त लेके आती हैं उन्हें हम एफरेंट वाहिका कहते हैं। ग्लोमेरुलस में जो रक्त ला रही हैं उन्हें एफरेंट वाहिका कहते हैं। जो ग्लोमेरुलस से रक्त ले जाती है उसे इफरेंट वाहिका कहते हैं। लेकिन इफरेंट वाहिका जो है वो यहाँ से तो निकल जाती है ग्लोमेरुलस से, इस गुच्छे से, तो उसके बाद में जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बाद ये जो ट्यूब से यहाँ एक छोटा गुच्छा और बना लेती हैं, मतलब एक दूसरा गुच्छा और बना लेती हैं, और इस गुच्छे से रक्त छोटी छोटी शिराओं में जाता है और फिर शिराओं के बाद गुर्दीय शिरा में भेज के और फिर वहाँ से वापस पूरी शरीर में आ जाता है। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन का पूरा वर्णन हुआ। वापस से मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे शरीर के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी उत्सर्जन तंत्र है, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, मतलब कई सारे अंग हैं। पिछली बार बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स बहुत सारे हैं हमारे, भले वो बड़ी आंत है या त्वचा है या फिर आपके श्वसन के द्वारा कुछ निकल रहा है या फिर किडनी के द्वारा, तो बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे शरीर में हमारे जो सिलेबस है इसमें सिर्फ यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मूत्र उत्सर्जी संस्थान ही इसमें मेनली हमको पढ़ना है। तो मूत्र उत्सर्जी संस्थान में 4 अवयव होते हैं। एक होता है वृक्क यानी किडनी, वो 2 होते हैं शरीर में, वृक्क। दूसरा है यूरिटर्स यानी मूत्रवाहिकाएं, वो भी 2 होती हैं। फिर तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, वो 1 होता है, और यूरिथ्रा यानी मूत्रमार्ग, वो 1 होता है। तो इस तरह से वृक्क, मूत्रवाहिकाएं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 अवयव होते हैं मूत्र उत्सर्जी संस्थान के। उसमें हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो है वृक्क या किडनी या गुर्दा। तो किडनी कैसी होती है? 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 3 सेंटीमीटर जो है वो मोटी होती है। कैसे? गहरे भूरे रंग की होती है। ऊपर से अगर हम उसकी स्किन हटा दें, उसकी स्किन जो है वो तंतुमय ऊतक से ढकी हुई रहती है। उसके अलावा ये कैसी होती है? सेम की फली के आकार की, सेम के बीज के आकार की होती है। कहाँ होती है? पेट के पीछे, वक्ष के पीछे, और मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ अंतिम पसलियों के सामने रहती है।
और अगर हम इसकी खड़ी काट काटते हैं तो बाहरी भाग इसका बिल्कुल गहरा होता है, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग सफ़ेद होता है, जिसे मेडुला कहते हैं। इसके बीचों बीच एक अवतल स्थान होता है जो खुला स्थान है, हम इसे रीनल पेल्विस या हाइलम या हाइलस कहते हैं। किडनी का हाइलम या रीनल पेल्विस एक ऐसी जगह है जहाँ से रक्त वाहिकाएं अंदर जाती हैं और बाहर भी आती हैं, तंत्रिकाएं भी अंदर जाती हैं और बाहर भी आती हैं। उसके अलावा यहाँ से मूत्र वाहिकाएं भी बाहर आती हैं। हर एक वृक्क, 2 वृक्क होते हैं, प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। मतलब नेफ्रॉन वृक्क की एक इकाई होती है और प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन से एक वृक्क बनता है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक मुड़ी हुई नलिकाओं के समान रचना होती है जो हमारे शरीर में किडनी के अंदर पाई जाती है। नेफ्रॉन की अगर हम संरचना देखते हैं तो वो एक प्याले से शुरू होती है। इस प्याले को हम बोमन संपुट या ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं और इस प्याले के अंदर जो रक्त आता है वो एफरेंट वाहिका से आता है और जो रक्त जाता है वो इफरेंट वाहिका से जाता है। और इन दोनों के बीच में कुछ रक्त केशिकाएं होती हैं, वो एक झुंड सा एक गुच्छा बना लेती हैं जिसमें कि रक्त छनता है और इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर छनने के बाद में अच्छा ब्लड तो चला गया और जो गंदगी है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बाद में नलिकाओं में आती रहती है, सीधी संचयक नलिका के अंदर आ जाती है। तो बोमन संपुट के बाद में जो नलिकाएं आगे चलती हैं वो सबसे पहले वाला पार्ट समीपस्थ मोड़ बनाती है। समीपस्थ मोड़ आगे चल के लूप ऑफ हेनले बनाता है। लूप ऑफ हेनले जो है वो हमारे मेडुला से पीछे की तरफ कॉर्टेक्स में जाता है, वो आगे चलकर दूरस्थ मोड़ बनाता है और दूरस्थ मोड़ सीधी संचयक नलिका तक जाके और सीधा मेडुला में जाता है। इस तरह से ये वृक्क के बारे में है। और अब नेक्स्ट हम इसमें लेंगे मूत्र वाहिकाएं और मूत्राशय के बारे में। थैंक यू।